तो भाई आज मैं जिस प्लेयर की बात करने वाला हूँ, मैं चाहता हूँ कि पहले आप उनको थोड़ा-सा देख लें, देन आपको उनके बारे में जानने में, सुनने में और मज़ा आएगा। तो ये बंदा क्या स्किल्स करते हुए आपको दिख रहा है और ये प्रीमियर लीग में कर रहा है, जो इतनी फिज़िकल लीग है। और मैं साफ-साफ कहूँ तो ये बंदा स्किल्स नहीं कर रहा है, ये बंदा ह्यूमिलेट कर रहा है प्रीमियर लीग को। तो नमस्कार भाई, कैसे आप लोग? और देखिए आज हम बात करने वाले हैं यानिक बोलासी के बारे में। तो मे बी आपने इनके वीडियोज़ ज़रूर देखे होंगे बिकॉज़ स्किलफुल ये प्लेयर बहुत ज़्यादा है, प्लस पावरफुल भी है। क्यों? क्योंकि भाई प्रीमियर लीग में इतनी स्किल्स करना और इतना ह्यूमिलेट करना, ये बहुत ही आसान काम नहीं है। अगर आपने देखा होगा, रोनाल्डो भी बहुत स्किलफुल थे, बट इस टाइप के ह्यूमिलेशन वो नहीं करते थे। आपको पता है कि कितना उस टाइम पे रोनाल्डो को भी जो है वो फिजिकली मारा जाता था। तो ऐसी सिचुएशंस में ये बंदों को मतलब पागल कर रहा था और ये उस टाइम पे बहुत ज़्यादा वायरल हो गया था, जिस टाइम पे इन्होंने क्रिस्टल पैलेस के लिए खेलते हुए एक टोर्नाडो फ्लिक कर दिया था। तो मतलब वो तो इतना वायरल हो गया था और लोगों को समझ में आया था भाई ये बंदा कुछ ज़्यादा स्किलफुल है और इसका ह्यूमिलेशन लेवल मतलब खतरनाक है। तो यानिक अभी कहाँ है और इतना भयंकर प्लेयर होने के बावजूद भी वो बहुत ज़्यादा बड़े क्लब्स में क्यों नहीं दिखे और उनका नाम इतना क्यों नहीं है दुनिया में? तो इसी के ऊपर मैं थोड़ा आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो पूरी देखिएगा और वीडियो को देखने के बाद एक सजेशन दूंगा कि आप यूट्यूब पे सर्च करके इनके वीडियोस जरूर देखिएगा, आपको मजा आने वाला है। तो यानी बेसिकली कॉन्गो कंट्री है अफ्रीका में, वहां से आते हैं बट कभी कॉन्गो में रहे नहीं बिकॉज ये पैदा हुए फ्रांस में। देन बहुत ही छोटे थे, 6-7 महीने के, तब वो इंग्लैंड शिफ्ट हो गए थे और वहीं पे उन्होंने खेलना वेलना जो भी वहीं सीखा। तो ये भी एक थोड़ी से आश्चर्य की बात है कि इंग्लैंड में रह के इतना स्किलफुल, वो भी इस लेवल का, वो कैसे बने? बिकॉज आप इंग्लैंड के प्लेयर्स को आप देख सकते हैं, इतनी स्किल्स वो नहीं करते हैं, करते भी है तो इतनी ह्यूमिलेटिंग स्किल्स तो बिल्कुल नहीं करते। तो देखिए 17 साल की एज में एक सेमी प्रोफेशनल क्लब था हिलिंगडन नाम का, जो कि 9th या 10th डिवीजन में अभी खेलता है। वहां से इन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी और उस क्लब के बाद सीधे वो माल्टा की जो प्रीमियर लीग है वहां चले गए खेलने के लिए। लेकिन उनको भी पता था कि भाई माल्टा की लीग में खेलने से ज़्यादा कुछ बड़ा होने वाला है नहीं, तो वापस वो इंग्लैंड गए, ट्रायल्स दी और 3rd डिवीजन क्लब को ज्वाइन किया और ऐसे फिर इंग्लैंड में उनके फुटबॉल करियर की शुरुआत होती है प्रॉपर। देन 2008 से 2012 तक ये 3rd डिवीजन 2nd डिवीजन ऐसे फुटबॉल खेल रहे थे। देन क्या होता है, क्रिस्टल पैलेस में जब चैंपियनशिप खेल रहे थे तो क्लब हो जाता है उनका प्रमोट और ऐसे वो प्रीमियर लीग में विद क्लब प्रमोशन के साथ पहुंच जाते हैं। और वो पहले क्रिस्टल पैलेस के प्लेयर थे जिन्होंने प्रीमियर लीग में हैट्रिक भी मारी थी। तो ये भी थोड़ा सा उनका नाम बनाने के लिए काफी था। अब देखिए ये सब सुन के आपको काफी मजा आ रहा होगा, यार क्या प्लेयर है। लेकिन देखिए मैं आपको थोड़ा सा इनका एक नेगेटिव जो है पॉइंट वो भी बताता हूँ कि ये एक तो विंगर है, लेकिन उसके बावजूद भी इनका स्कोरिंग रिकॉर्ड देखेंगे ना स्टार्ट्स पे तो बहुत ज़्यादा कम है। मतलब मैचेस बहुत है लेकिन इनके गोल्स नहीं आते। तो ये इनका थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है कि उतना कंट्रीब्यूशन जो एक्चुअली में टीम को चाहिए वो इनके साइड से नहीं मिलता। बट आप देखेंगे गेम में तो आपको ऐसा लगेगा भाई ये प्लेयर तो यही है बस। बट हाँ, टीम के लिए अटैक बिल्ड करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर थे, इस बात को तो बिल्कुल मानना पड़ेगा। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए एवर्टन ने इनको 25 मिलियन पाउंड में ट्रांसफर लिया था इनका, जो कि कंप्लीटली फेल हो गया। कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ। ये क्लब में आए, क्लब में आने के 3 या 4 महीने बाद ही इनको हो जाती है ACL इंजरी और वो पूरे पूरे 1 साल तक बाहर चले जाते हैं फील्ड से। और इंजरी के बाद जब वो वापसी करते हैं तो वो उतना अच्छा वो कर नहीं पाते हैं। देन एवर्टन उनको अलग अलग क्लब्स में लोन पे भेजता है, ऐसे 4 डिफरेंट क्लब्स में लोन पे भेजता है कि शायद उधर जाके वो कुछ ऐसा कर जाएं कि एवर्टन उनको अपनी फिर से प्लेइंग 11 में खिलाने की सोचे। लेकिन एट द एंड कार्लो एंसेलोटी फिर बोल ही देते हैं कि यू आर नॉट गुड इनफ टू प्ले फॉर करंट एवर्टन। और कार्लो एंसेलोटी ने बोल दिया अब मतलब आपके लिए ग्रीन सिग्नल है कि भाई आप एवर्टन को छोड़ दो। लेकिन बाद में यानिक ने अपने इंटरव्यू में ये जरूर कहा था कि जब उनको ACL इंजरी हुई थी और 1 साल के लिए वो बाहर गए थे और जब वापस आए थे तो उन्होंने खुद फील किया था कि मैं वो सेम यानिक हूँ ही नहीं, मैं वो पेस पकड़ ही नहीं पा रहा हूँ, मैं वो चीजें कर ही नहीं पा रहा हूँ जो मैं किया करता था। तो जो मैं अपने आप से एवर्टन के लिए करना चाहता था वो मेरी बॉडी मेरा साथ नहीं दे रही थी कि मैं कर पाऊँ। ये उन्होंने फिर बाद में इंटरव्यू में कहा था। तो इसलिए मैं ये भी यहाँ पर कहना चाहूँगा भाई कि भाई इंजरीज जो है ना वो किसी भी प्लेयर को पूरी तरीके से चेंज कर देती है। तो एवर्टन ने जिस चीज के लिए उनको साइन किया था तो सुपर फ्लॉप रहे, वो कुछ कर ही नहीं पाए। हालांकि मैं एक चीज यहाँ पर दावे के साथ कह सकता हूँ कि यानिक एक ऐसे प्लेयर थे जिनमें स्किल थी 100%, बट फिनिशिंग की जब बात आती है, गोल स्कोरिंग रिकॉर्ड उनके बहुत ही पुअर रहे।
वो भाई 10% भी सही नहीं थे। अगर आप उनके गोल टैली पे नज़र डालें ना, तो आपको पता चलेगा क्रिस्टल पैलेस में उन्होंने 144 मैचेस खेले और केवल 13 गोल स्कोर किए, और एवर्टन में भी उन्होंने जितना खेला 32 मैचेस, केवल 2 गोल स्कोर कर पाए। तो जब उन्होंने एवर्टन को छोड़ा तो वो अपने आप को आजमाने के लिए जाते हैं टर्किश लीग में। और मैं आपको बिल्कुल एक बात बताऊंगा, टर्किश लीग में आने के बाद उनका ट्रू पोटेंशियल दिखा। तो 2021 में जब उन्होंने रिजेस्पोर को ज्वाइन किया, भाई उस सीज़न उनकी किस्मत इतनी ख़राब कि वो क्लब रेलीगेट हो गया। लेकिन आपको एक बहुत अच्छी बात मैं बताना चाहूँगा कि 2022 में उस क्लब ने खेला टर्की की सेकंड डिवीज़न में। तो 2022 में जब ये सेकंड डिवीज़न टर्किश लीग में खेले तो इनका ट्रू पोटेंशियल देखने को मिला। इन्होंने 28 गेम्स में 18 गोल्स स्कोर किए और इनकी जो टीम है वापस फर्स्ट डिवीज़न के लिए प्रमोट होती है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इनके पूरे करियर का सबसे अच्छा सीज़न वो टर्की की सेकंड डिवीज़न में था, जब उन्होंने 18 गोल्स स्कोर किए। देन टर्किश लीग में खेलने के बाद अभी फिलहाल वो ब्राजीलियन लीग में खेल रहे हैं। और नेशनल टीम की बात करें तो देखिए, इंग्लैंड टीम से तो उन्होंने नहीं खेला, बट उनके जो पेरेंट्स हैं वो कॉन्गो कंट्री से थे, तो उन्होंने कॉन्गो की नेशनल फुटबॉल टीम को रिप्रेजेंट किया है। और वहाँ पर भी उनके गोल स्कोरिंग रिकॉर्ड्स अगर आप देखेंगे तो 50 मैच में 9 गोल मारे उन्होंने। तो यानी कि पूरे करियर को देखने के बाद मैं ये बिल्कुल कह सकता हूँ कि जितना ये बंदा ह्यूमिलेटिंग स्किल्स करता था, अगर उतना ही भाई इनका गोल स्कोरिंग एबिलिटीज़ भी होती ना, तो ये बंदा फाड़ देता। बट देखिए, अभी 35 ईयर्स के हैं और इस एज के हिसाब से भी ब्राज़ील लीग में खेल रहे हैं, तो ठीक ही कहूँगा मैं। और ऑब्वियसली एवर्टन में इनको जो इंजरी हुई थी उसके बाद से खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं थे, बिकॉज उनको खुद ही ये लगता था कि मैं उस टाइप का प्लेयर अब नहीं रहा उस इंजरी के बाद। और जैसे कि कार्लो एंसेलोटी ने भी कहा था कि यू आर नॉट गुड एनफ फॉर आवर टीम, तो एक सेल्फ डाउट भी आता है एज अ प्लेयर, जो कि कहीं ना कहीं उनकी मेंटेलिटी को भी थोड़ा डाउन करता है। तो अगर आपने यानी को लाइव खेलते हुए देखा था होगा, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कितना मज़ा आता था, या आपने उनकी हाइलाइट्स भी देखी हो। तो आपको नहीं लगता कि भाई ये प्रीमियर लीग को भी एक टाइप से क्या मजाक में लेके चलते थे? मतलब क्या है भाई, इतना ह्यूमिलेटिंग स्किल्स कर रहे हैं। तो जो भी आप कहना चाहें आप जरूर कमेंट में लिख के बताइए, और आगे भी हम फुटबॉल के ऐसे दिलचस्प डिस्कशन करते रहेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे। जय हिंद।